अगेन बिफोर वी प्रोसीड ऑन विद द टुडेज टॉपिक, हमें पता है कि हमारा जो चैप्टर रनिंग है दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू ऑल कि नेक्स्ट वीक में हम ये चैप्टर एंड कर रहे हैं, क्योंकि इसका जो मेजर पोर्शन है वो हमने खत्म कर लिया है, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला पार्ट। अभी जो आपके पास बचा हुआ है वो थोड़ा सा डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो बचा हुआ है, एंड इसके बाद मतलब जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस होते हैं वो बचे हुए हैं, एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड्स जो आपने ऑलरेडी क्लास 10th में सीखे हुए हैं। तो ये वाला जो चैप्टर है, होपफुली वी आर गोइंग टू एंड ऑफ विद दिस चैप्टर इन द नेक्स्ट वीक। ठीक है, तो आज की क्लास में जो हमारा टॉपिक होगा दैट विल बी, कल हमने फर्टिलाइजेशन स्टार्ट किया था, तो उसमें हमने देखा था कि जो फर्टिलाइजेशन है वो कुछ स्टेप्स में पूरा होता है। तो पहले 2 स्टेप्स हमने देख लिए थे कि पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन हुआ था, ठीक है। इसके अलावा जब पॉलन ट्यूब ग्रो करना स्टार्ट किया था, फिर उसने एंटर करना स्टार्ट किया इनसाइड द स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो सबसे पहले उसने जो एंट्री की थी वो स्टाइल में की थी, फिर उसके बाद वो ओव्यूल तक गया था, और उसके बाद हमें जो है ये देखना है कि पॉलन ट्यूब अब आएगा एम्ब्रियो सैक के अंदर। क्लियर? तो हमने देखा था कि जब वो ओव्यूल में एंटर करता है तो वहां पे आपने देखा होगा कि 3 तरह के मेथड्स थे जो हमने कल की क्लास का लास्ट टॉपिक डील किया था, कि या तो वो फ्यूनिकल से आ सकता है, या चलाजा से आ सकता है, और या तो फिर वो आ सकता है डायरेक्टली माइक्रोपाइलर ओपनिंग के थ्रू। ये बातें हमने कल कर ली थी। तो आज हम आगे का स्टेप देखेंगे फर्टिलाइजेशन के अंदर ही। अभी हमारा जो प्रोसेस चल रहा है वो फर्टिलाइजेशन ही चल रहा है, ठीक है। तो अगला स्टेप देखेंगे कि जब वो ओव्यूल में आ चुका तो उसके बाद वो एम्ब्रियो सैक में किस तरीके से पहुंचता है, और उसके बाद जो आपका मेन टारगेट है डबल फर्टिलाइजेशन या ट्रिपल फ्यूजन, या जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है ये कैसे होती है, ये बातें हम लोग आज की क्लास में करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो पॉलन ट्यूब है जब वो एम्ब्रियो सैक के अंदर एंटर करेगा तो वो कैसे एंटर करता है। रिमेंबर दिस थिंग कि जो पॉलन ट्यूब है वो जब भी ओव्यूल के अंदर एंटर करेगा तो उसके पास 3 तरीके होते हैं, आपको भी पता है, ठीक है। कौन कौन से 3 तरीके होते हैं, अगर मैं आपके लिए यहाँ पर रिकॉल कर दूं जरा सा, तो कल की क्लास में हमने सीखा था कि एक तरीका माइक्रोपाइल हो सकता है, और अगर यहाँ पे एंटर करने का तरीका माइक्रोपाइल है, तो हमें भी पता था कि जो प्रोसेस था उसका नाम क्या था, पोरोगेमी एक तरीका था, ठीक है। सेकेंड मेथड कि वो चलाजा से आ सकता है, तो अगर वो चलाजा से आएगा तो हमें पता था कि जो प्रोसेस था उसका नाम क्या हो जाएगा, उसका नाम हो जाता है चलाजोगैमी। और अगर वो फ्यूनिकल या इंटेग्यूमेंट के थ्रू आता है, मतलब या फ्यूनिकल से आएगा या इंटेग्यूमेंट से आएगा, तो जो आपके प्रोसेस का नाम था उसका नाम क्या था, उसका नाम था मीजोगैमी, ठीक है। ये बातें कल हमने सीखी थी। तो ये 3 तरीके उसके पास थे, लेकिन जब भी आप ये देखेंगे कि जब एम्ब्रियो सैक में पॉलन ट्यूब को आना है तो इसके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता, इसके पास केवल एक ही तरीका है कि इसको एग एपरेटस के थ्रू यहाँ पर आना पड़ेगा, ठीक है। ओनली वन मेथड इज देयर कि एग एपरेटस के थ्रू यहाँ पे आना पड़ेगा। अब आप सोचेंगे कि मैम एग एपरेटस ही तो एक्सेल है, पर एग एपरेटस में आपके पास एक्सेल के अलावा साइनर्जिड्स भी तो हैं। रिमेंबर, मैंने आपको बताया था कि जो एग एपरेटस होता है दैट इज इक्वल्स टू साइनर्जिड्स प्लस एक्सेल। तो साइनर्जिड्स यहाँ पर वो सेल्स होंगे जिनके थ्रू पॉलन ट्यूब जो है ये एंटर करेगा ओव्यूल के अंदर। ऑलराइट, तो जब भी यहाँ पर ये एंटर करता है तो लेट मी टेल यू कि अगेन जब ये साइनर्जिड की तरफ मूव करेगा पॉलन ट्यूब तो वो एक कीमोट्रॉपिक मूवमेंट होता है, ठीक है। दैट इज अ कीमोट्रॉपिक मूवमेंट, क्योंकि वहां पर शुगर्स होते हैं, वहां पर केमिकल्स होते हैं, वो हॉर्मोन्स होते हैं जो कि फिलिफॉर्म एपरेटस और साइनर्जिड्स ने सिक्रीट किए होते हैं, और उन्हीं की वजह से ये जो पॉलन ट्यूब है दैट स्टार्ट्स ग्रोइंग टुवर्ड्स द एग सेल और द एग एपरेटस। क्लियर? तो अगर केमिकल की मदद से ये काम आप यहाँ पर करवा रहे हैं कि पॉलन का जो एंट्री है वो एंट्री हो रहा है उस अट्रैक्शन की वजह से, केमिकल अट्रैक्शन की वजह से, तो इसको आप कौन सी मूवमेंट कह सकते हो,
दिस कैन बी कॉल्ड एज कीमोट्रॉपिक मूवमेंट। ये वाला पॉइंट तो मैंने आपको कल भी बताया था, ठीक है। कीमोट्रॉपिक मूवमेंट होती है, और ये कीमोट्रॉपिक मूवमेंट काफी पहले से शुरू हो चुकी है। जब आपको पॉलन ट्यूब को स्टाइल के अंदर लाना था तभी ये चीज स्टार्ट हो चुकी थी, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया था कि यहाँ पर एपिकल ग्रोथ है पॉलन ट्यूब की। ये सब बातें मैंने आपको कल की क्लास में क्लियर कर दी थी। तो वही सेम चीज है कि कीमोट्रॉपिक मूवमेंट यहाँ पर चलेगा। अब लेटर ऑन क्या होता है, तो इंस्टेड ऑफ शोइंग दीज नोट्स टू यू, मैं चाहती हूँ कि हम डायग्राम पे चलते हैं और उसके बाद हम आगे का प्रोसेस को कम्प्लीटली देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। और फिर आप उसको जो है यहाँ नोट्स में वापस आके पढ़िएगा। सो दिस इज अ डायग्राम इन फ्रंट ऑफ यू, और अगर ये वाले डायग्राम पे हम जाएंगे, इसकी बात करेंगे, तो आप देखो कि इस डायग्राम के अंदर हमें क्या नजर आ रहा है। हमें बहुत सारी चीजें यहाँ नजर आ रही हैं। इनफैक्ट डायग्राम मैंने 3 स्टेप का इसीलिए लिया है कि थोड़ा सा पीछे से आप प्रोसेस को समझते हुए आए, ठीक है। तो यहाँ से आप देखना शुरू करिए। दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर जहाँ पे पॉलिनेशन आपको दिखा दी गई। फिर आप देख रहे हो कि यहाँ पॉलन ट्यूब की जर्मिनेशन स्टार्ट हो चुकी है। Now this pollen tube का germination, I told you, is a chemotropic movement. ये किस तरीके का मूवमेंट है? ये कीमोट्रॉपिक मूवमेंट है, या फिर यू कैन से इट इज कीमोट्रोपिज्म, ठीक है। अब कीमोट्रोपिज्म से व्हेन दिस पॉलन ट्यूब इज प्रोसीडिंग, तो इसको इस केमिकल अट्रैक्शन की वजह से कौन से डायरेक्शन में गाइड किया जा रहा है? इसको गाइड किया जा रहा है यहाँ पर, जहां आपके पास एग सेल और साइनर्जिड है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिनको हम ऑल टुगेदर कहते हैं एग एपरेटस, ठीक है। तो इसको गाइड किया टूवर्ड्स एग एपरेटस। नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन कि ये जो पॉलन ट्यूब है ये एग एपरेटस तक पहुंच गया। जब ये एग एपरेटस तक पहुंच जाता है तो यहाँ पर 2 चेंजेस होंगे, ठीक है। अब वो 2 चेंजेस क्या होंगे, ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो बाद में आप इस डायग्राम को देख के कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पर जो 2 चेंजेस होते हैं वो ये होता है कि आपने क्या देखा था, कल हमने क्या सीखा था कि जो ट्यूब न्यूक्लियस होता है या जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस होता है वो सबसे पहले पॉलन ट्यूब में जाता है, रिमेम्बर और नॉट? पहले मुझे ये बताइए, याद है या नहीं याद है? ये आपके टेस्ट का क्वेश्चन भी था कि जो ट्यूब न्यूक्लियस होता है या जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस होता है, दैट इज द फर्स्ट न्यूक्लियाई टू एंटर द पॉलन ट्यूब। ये आप लोगों को याद है या नहीं याद है? याद होगा सभी को, ठीक है। तो अगर आपको ये चीज याद है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं भी याद है तो मैं आपको फिर से क्लियर कर दूं कि यहाँ पे ट्यूब न्यूक्लियस पहले जाता था पॉलन ट्यूब के अंदर। ये बात आप अपने दिमाग में रखिए। अब देखिए चेंज क्या होना है, आप इस डायग्राम को देखो, आपको दिख रहा है कि वेजिटेटिव न्यूक्लियस या ट्यूब न्यूक्लियस पीछे है और जो मेल गैमेट्स हैं वो आगे हैं। क्या आपको ये दिख रहा है? क्या आपको इस डायग्राम में ये दिख रहा है कि जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस है वो पीछे है और जो मेल गैमेट्स हैं वो आगे हैं? कैन यू सी दैट? ठीक है। अब देखो ऐसा क्यों हुआ। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि जब ये पॉलन ट्यूब एंटर करेगा कहाँ, एम्ब्रियो सैक के अंदर, तो जब ये एम्ब्रियो सैक के अंदर जाता है तो ये जाएगा विद द हेल्प ऑफ डीजनरेटिंग साइनर्जिड सेल। Again I am telling you, this pollen tube is going to enter with the help of degenerating synergid। मतलब ये है कि जिस साइनर्जिड सेल के थ्रू पॉलन ट्यूब अंदर जाता है वो साइनर्जिड का सेल डीजनरेट हो जाने वाला है, ठीक है। तो आप समझिए कि फिलहाल पॉलन ट्यूब ये वाले साइनर्जिड से जा रहा है, ये जो आपको दिख रहा है, तो इट इज गोइंग टू डीजनरेट। जैसे जैसे ये डीजनरेट होगा वैसे वैसे यहाँ पर जो पॉलन ट्यूब है वो अंदर की तरफ जाएगा। इस डायग्राम में देखो साइनर्जिड पूरा का पूरा डीजनरेट हो चुका है। कैन यू ऑल सी दैट? नीचे वाले डायग्राम पे देखिए साइनर्जिड डीजनरेट कर गया है। क्लियर? तो अब देखो मैं बताना क्या चाह रही हूँ कि जब यहाँ पर साइनर्जिड डीजनरेट करता है तो साइनर्जिड का जो न्यूक्लियस है, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा,
कि साइनर्जिड का न्यूक्लियस, कौन सा साइनर्जिड, जो कि डीजनरेट होगा, उसका न्यूक्लियस, प्लस ये जो आपका वेजिटेटिव न्यूक्लियस है या ट्यूब न्यूक्लियस है, ये वाला न्यूक्लियस, ये दोनों के दोनों यहाँ पर ब्लैक ग्रैन्यूल्स के फॉर्म में नजर आने लगते हैं। ठीक है, ये दोनों के दोनों यहाँ आपको ब्लैक ग्रैन्यूल्स के फॉर्म में नजर आने लगते हैं। एंड दीज ब्लैक ग्रैन्यूल्स which are formed of the nucleus which was of degenerating synergid and the nucleus which was called vegetative or tube nucleus, ये दोनों को एक साथ मिलाकर अब कहा जाता है एक्स बॉडीज। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा कि जब पॉलन ट्यूब अंदर जाता है तो उसका रूल है कि वो डीजनरेटिंग साइनर्जिड के थ्रू अंदर जाएगा। जब वो साइनर्जिड डीजनरेट करेगा तो उस डीजनरेटिंग साइनर्जिड का न्यूक्लियस और जो ट्यूब न्यूक्लियस है या वेजिटेटिव न्यूक्लियस है, ये दोनों के दोनों डीजनरेट होने लगते हैं। और जब ये डीजनरेट होने लगते हैं तो दे अपीयर इन द फॉर्म ऑफ ब्लैक ग्रैन्यूल्स। ठीक है, और ये जो ब्लैक ग्रैन्यूल्स आपको यहाँ पर नजर आते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम एक्स बॉडीज कहते हैं। ठीक है, तो ये एक्स बॉडीज हो गए। इसके अलावा जैसे ही ये एक्स बॉडीज बन जाते हैं तो ये डीजनरेट तो हो ही चुके हैं ना, अब आपको कुछ समय तक नजर आएंगे, बाद में आपको ये नजर नहीं आएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप ये होगा कि यहाँ जो दो मेल गैमेट्स हैं, यू कैन सी, जो कि यहाँ रेड कलर के दिखाई दिए हैं, अब ये जो मेल गैमेट्स हैं ये अंदर की तरफ मूव करेंगे। तो जब ये अंदर की तरफ मूव करना स्टार्ट करेंगे तो वन ऑफ द मेल गैमेट इज गोइंग टूवर्ड्स द पोलर न्यूक्लियाई। ये देखो यहाँ आपको दिख रहा है, दो पोलर न्यूक्लियाई आपके पास हैं और एक मेल गैमेट है। दूसरा जो मेल गैमेट है दैट विल बाइंड विद द एक्स। ठीक है, दूसरा जो मेल गैमेट है वो किसको अप्रोच करेगा, वो एक्स सेल को अप्रोच करेगा। जिस साइनर्जिड के थ्रू देखिए पॉलन ट्यूब अंदर आई है, वो साइनर्जिड यहाँ पर डीजनरेट कर चुका है, दूसरा वाला साइनर्जिड अभी भी बचा है। अब आप पूछेंगे कि मैम दूसरे वाले साइनर्जिड का क्या होगा, उसका फेट क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि लेटर ऑन दूसरा वाला साइनर्जिड जो है इट इज ऑल्सो गोइंग टू डीजनरेट। ठीक है, दूसरा वाला जो साइनर्जिड यहाँ पर है इट इज ऑल्सो गोइंग टू डीजनरेट, वो भी यहाँ पे खत्म हो जाएगा क्योंकि उसका आगे कोई भी यूज या इस्तेमाल नहीं होने वाला है। तो इतनी चीजें यहाँ पर होती हैं जिसकी वजह से पॉलन ट्यूब एम्ब्रियो सैक के अंदर एंटर करता है। ठीक है, आप बस इतना याद रखिए कि लेटर ऑन जो दो मेल गैमेट्स अंदर गए हैं और जो आपका पोलर न्यूक्लियाई है या जो एक्स सेल है, इनको छोड़कर बाकी कुछ नहीं बचेगा अंदर। ठीक है, ये सब डीजनरेट होगा। तो दिस इज बेसिकली द स्टेप जिसके थ्रू पॉलन ट्यूब जो है वो अंदर एंटर करता है। किसके अंदर एंटर करता है, मेच्योर एम्ब्रियो सैक के अंदर। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को भी किसी भी स्टेप में कोई प्रॉब्लम है, एनीवन इज हैविंग एनी काइंड ऑफ डाउट टिल हियर? अगर डाउट नहीं भी है तो हम एक बार इसको वापस चलते हैं, नोट्स के थ्रू देखते हैं कि जो जो अभी तक हमने देखा क्या ये चीजें पूरी हमने यहाँ देखी, कवर की या नहीं। हमने क्या देखा कि एग एपरेटस तक वो कीमोट्रॉपिक मूवमेंट से जा रहा था पॉलन ट्यूब। लेटर ऑन पॉलन ट्यूब जब एंटर करेगा अंदर तो वो डीजनरेटिंग साइनर्जिड के थ्रू करता है। जैसे ही पॉलन ट्यूब का जो टिप है वो एम्ब्रियो सैक को टच करेगा या उसके अंदर जाएगा, वैसे ही जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस है दैट स्टार्ट्स डीजनरेटिंग। vegetative nucleus, degenerated vegetative nucleus you can say, and the nucleus of the degenerated synergid appears to you in the form of X body which are basically black granule। ठीक है, ब्लैक ग्रैन्यूल्स के फॉर्म में उनका अपीयरेंस दिखाई देता है। लेटर ऑन जो पॉलन ट्यूब है वो स्वेल होगा, बर्स्ट होगा और उसकी वजह से दोनों के दोनों मेल गैमेट्स जो हैं वो रिलीज कर दिए जाते हैं इनसाइड द एम्ब्रियो सैक। जैसे ही दोनों मेल गैमेट को रिलीज कर दिया जाएगा इनसाइड द एम्ब्रियो सैक, वन ऑफ द मेल गैमेट इज गोइंग टू अप्रोच पोलर न्यूक्लियाई जो कि प्रेजेंट है सेंट्रल सेल के अंदर। दूसरा जो न्यूक्लियस है दैट इज गोइंग टू अप्रोच द एक्स सेल जो कि साइनर्जिड्स के पास ही था।
क्वेश्चन आता है कि दूसरे साइनर्जिड का क्या होगा, तो दूसरा वाला साइनर्जिड इज ऑल्सो गोइंग टू डीजनरेट। ठीक है, यहाँ तक आप में से किसी को भी कोई प्रॉब्लम है? अब यहाँ एक दो चीजें और मैं आपको क्लियर कर दूं फॉर योर नॉलेज। मैंने कल भी बताया था कि क्योंकि यहाँ पर पॉलन का जो डेवलपमेंट है या जो मेल गैमेट है वो फीमेल गैमेट तक पॉलन ट्यूब बनाने के तरीके से या पॉलन ट्यूब की मदद से पहुंच रहा है, तो दिस मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड एज साइफोनोगैमी। ये आपको कल बताया गया था। ठीक है, इसके अलावा अब आप मुझे बताएंगे, आपको इस डायग्राम में ही दिख रहा है कि यहाँ पर काफी सारे पॉलन हैं जो कि आके स्टिग्मा पे रेस्ट किए हैं। तो अगर यहाँ बहुत सारे पॉलन ट्यूब बनेंगे, तो मैंने कल आपको इस कंडीशन का नाम भी बताया था कि अगर एक ही पॉलन ट्यूब बनता है तो कंडीशन क्या होती है, और अगर मल्टीपल पॉलन ट्यूब्स बनते हैं तो क्या कंडीशन का नाम होता है। तो व्हाट इज दिस कंडीशन जहां पर मल्टीपल पॉलन ट्यूब्स बन रहे हैं, बताइए। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंडीशन जहां पर आप मल्टीपल पॉलन ट्यूब्स की फॉर्मेशन देख सकते हैं? लेट मी नो फास्ट, क्या नाम होता है इस कंडीशन का? पॉली के आगे दिव्या, प्रोसीड ऑन। पॉली, ओके। आई टोल्ड यू कि अगर वहां पर एक ही पॉलन ट्यूब बनेगा देन द कंडीशन विल बी मोनोसाइफोनस कंडीशन। अगर वहां पर मल्टीपल पॉलन ट्यूब्स हैं देन द कंडीशन विल बी पॉलीसाइफोनस कंडीशन। ठीक है, ये आपको कल मैंने बताया था। तो आपको इस पर्टिकुलर डायग्राम के अंदर कौन सी कंडीशन दिख रही है? आपको यहाँ पर पॉलीसाइफोनस कंडीशन दिखाई दे रही है। ठीक है, क्योंकि आप मल्टीपल पॉलन ट्यूब्स की जर्मिनेशन देख पा रहे हो। अब देखो, अगर यहाँ पर मल्टीपल पॉलन ट्यूब्स हैं तो यहाँ पर मल्टीपल मेल गैमेट्स होंगे या नहीं होंगे? जस्ट से यस और नो। आप देख रहे हो कि काफी सारे पॉलन यहाँ आए हैं, सभी का पॉलन ट्यूब अंदर जा रहा है, एंटर कर रहा है। तो जब ये सारे पॉलन ट्यूब ग्रो करेंगे तो सभी के अंदर मेल गैमेट्स होंगे। तो यहाँ पर आपकी सिचुएशन क्या आती है पॉलीसाइफोनस कंडीशन में? देयर विल बी प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल मेल गैमेट्स। यहाँ आपको मल्टीपल मेल गैमेट्स दिखाई देंगे, यस और नो। ठीक है, उसमें तो आप यस और नो ना भी बोलेंगे तो भी वो क्लियर ही है कि यहाँ मल्टीपल मेल गैमेट्स आर गोइंग टू एंटर द एम्ब्रियो सैक। इस पर्टिकुलर कंडीशन को हम क्या नाम देते हैं? इसको नाम दिया जाता है पॉलीस्पर्मी। दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज पॉलीस्पर्मी, रिमेंबर। ठीक है, multiple pollen tubes, polysiphonous condition. When there are multiple pollen tubes, there will be entry of multiple male gametes, and that is going to denote to you polyspermic condition. यहाँ तक सबको समझ में आ गया? पॉलीसाइफोनस कंडीशन जो कि मालवेसी एंड कुकुरबिटेसी में होती है, कल मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था। इसके अलावा अभी जो पॉलीस्पर्मिक कंडीशन बताई, क्या ये आप लोगों को क्लियर हो गई है? तो फिर मैं आपको आगे फर्टिलाइजेशन में लेकर जाती हूँ। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू नाउ? ओके, तो फिर हम आ जाते हैं मेजर कंसेप्ट ऑफ द चैप्टर, दैट इज फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। अभी तक हमने जो भी किया वो सारे स्टेप्स थे फर्टिलाइजेशन के। तो अब फर्टिलाइजेशन एग्जैक्टली होने वाला है, दैट इज फ्यूजन ऑफ गैमेट। अब यहाँ पर पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट कि जब यहाँ फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है, तो वो जो फर्टिलाइजेशन है ना वो दो तरह से होगा। दो तरह से क्यों होगा? क्योंकि आपको याद होना चाहिए कि यहाँ पर दो मेल गैमेट्स हैं। ठीक है, यहाँ पर कितने मेल गैमेट्स हैं आपके पास? दो मेल गैमेट्स हैं जो कि एंजियोस्पर्म्स के अंदर जाते हैं, एम्ब्रियो सैक के अंदर। क्लियर? तो जब यहाँ पर दो मेल गैमेट्स होंगे तो दो स्टेप में फर्टिलाइजेशन खत्म होगी। यहाँ पर सबसे पहला जो फर्टिलाइजेशन होता है उसको हम कहते हैं जनरेटिव फर्टिलाइजेशन, या फिर इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सिनगैमी और ट्रू फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इस फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि जो एक मेल गैमेट है दैट इज गोइंग टू फ्यूज विद द oosphere और द एग,
जिससे कि आपके पास डिप्लॉइड जाइगोट का फॉर्मेशन होगा दैट लेटर ऑन डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो। मतलब आप देखो कि जब जनरेटिव फर्टिलाइजेशन होगा तो दैट इज डन बिटवीन वन मेल गैमेट एंड वन फीमेल गैमेट और द egg cell that is going to result in the formation of a diploid zygote। यहाँ आपको 2n zygote मिलेगा and that zygote is later on going to develop into embryo। इसीलिए इसे हम ट्रू फर्टिलाइजेशन या सिनगैमी कहते हैं। ठीक है, जनरेटिव फर्टिलाइजेशन क्यों बोला, रीजन बताइए। जनरेटिव फर्टिलाइजेशन इसीलिए बोला क्योंकि हमें पता है कि जो मेल गैमेट थे वो जनरेटिव न्यूक्लियस के माइटोटिक डिवीजन से बने थे। याद है या नहीं याद है? नहीं याद है, पीछे के नोट्स देखिए, वहां पे क्लियर आउट मेंशन है कि जो जनरेटिव न्यूक्लियाई होता है दैट इज गोइंग टू डिवाइड माइटोटिकली and it is going to produce two male gametes. That is why we have used the term generative fertilization over here। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसको डिस्कवर किया था स्ट्रासबर्गर ने 1884 में। ठीक है, बहुत सिंपल सा एक स्टेप आपका खत्म हुआ। अब आगे क्या होगा, आगे होता है vegetative fertilization। The next type of fertilization is termed as vegetative fertilization, and this is only the step which is also called as triple fusion or pseudo fertilization। ठीक है, ट्रिपल फ्यूजन या pseudo fertilization क्यों कहते हैं आप आगे समझेंगे। दिस इज फ्यूजन ऑफ वन मेल गैमेट, मतलब कि मेल गैमेट का न्यूक्लियस along with सेकेंडरी न्यूक्लियस। अब सेकेंडरी न्यूक्लियस याद करिए, अगर मैं आपको यहाँ पर याद दिलाऊं मैच्योर एम्ब्रियो सैक का डायग्राम, तो मैंने आपको बताया था कि इस डायग्राम के अंदर एक, यहाँ तो 3 आपके एंटीकॉडल्स होते हैं। ठीक है, नीचे आपके पास क्या होंगे, साइनर्जिड्स होंगे और एक एग सेल होता है। ऑलराइट, यहाँ पर सेंट्रल सेल होता है बीच में काफी बड़ा सा, और इसके पास 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। रिमेंबर, दोनों हैप्लॉइड होते हैं। आई टोल्ड यू कि बिफोर फर्टिलाइजेशन बोथ ऑफ दिस आर गोइंग टू फ्यूज। मतलब जो इस एम्ब्रियो सैक के अंदर का सेंट्रल सेल है वहां के दोनों न्यूक्लियस फ्यूज कर जाते हैं, डिप्लॉइड बन जाते हैं, और तब हम उसे कहते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस या डेफिनेटिव न्यूक्लियस। ठीक है, एंड दिस हैपेंस जस्ट बिफोर फर्टिलाइजेशन। कौन सा फर्टिलाइजेशन? वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन। क्लियर? तो जैसे ही ये सेकेंडरी न्यूक्लियस बन चुके तो इनका प्लॉइडी लेवल डिप्लॉइड हो चुका है। अब इनके पास एक और मेल गैमेट आएगा जो कि फ्यूज करेगा। तो ये पहले से 2n है, एक और मेल गैमेट यहाँ आया तो एक और n जुड़ जाएगा। तो अगर ये सब कुछ फ्यूज हो गया देन द स्ट्रक्चर फॉर्म्ड विल बी ट्रिप्लॉइड। then the structure formed will be triploid। तो vegetative fertilization is called triple fusion क्योंकि यहाँ पर एक मेल गैमेट 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करता है। ठीक है, यहाँ पर एक मेल न्यूक्लियस 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करेगा। तो एक्चुअली देखो n n n 3 n हो गए आपके पास, एंड दिस इज द थिंग इट इज कॉल्ड एज ट्रिपल फ्यूजन। इसको डिस्कवर किया था नेवेशिन ने लीलियम एंड फ्रिटिलेरिया में। ऑलराइट, ट्रिपल फ्यूजन जो है इसकी वजह से सेंट्रल सेल का जो प्लॉइडी लेवल है दैट इज गोइंग टू बिकम ट्रिप्लॉइड या फिर 3n। ऑलराइट, इसकी वजह से यहाँ का प्लॉइडी लेवल 3n हो जाता है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? फाइन, अब देखते हैं आगे क्या होता है। दिव्या, यू हैव एनी डाउट? ओके, आगे देखते हैं कि यहाँ पर क्या होगा। यहाँ पे क्योंकि आप देखोगे कि जो एम्ब्रियो सैक है उसके अंदर 2 बार फर्टिलाइजेशन हुई। एक को आपने कहा जनरेटिव फर्टिलाइजेशन, दूसरे को आपने कहा वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन, एंड दिस इज द रीजन द एंटायर कंसेप्ट इज नोन बाय द नेम ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, या फिर इसको आप ट्रिपल फ्यूजन भी कहते हो। and this is a specific characteristic feature या universal characteristic feature of angiosperms only। ठीक है, एंजियोस्पर्म्स का मतलब है कवर्ड सीडेड प्लांट्स, और कहीं पर भी
जो दूसरे प्लांट ग्रुप्स होते हैं वहां पे आप ये नहीं देखेंगे। अब आपको भी पता है कि जब यहाँ जनरेटिव फर्टिलाइजेशन होगा तो उसका रिजल्ट होता है फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट दैट लेटर ऑन डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो। और जब आप यहाँ पर वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन देखेंगे तो दैट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस विच इज कॉल्ड एज स्पेन। ठीक है, तो ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस है लेटर ऑन ये एंडोस्पर्म बनाता है और एंडोस्पर्म ग्रोइंग एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, जो कि आपका पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस में इंक्लूड किया जाएगा। ऑलराइट, तो एक बार डायग्रामेटिकली ये चीजों को देखिए। यहाँ पे आपको ये जो प्रोसेस है ये बहुत इजीली ये शो कर रहा है कि यहाँ कौन कौन सी चीजें चल रही हैं। तो यू कैन सी यहाँ हमने एकदम बेसिक पॉलिनेशन से स्टार्ट किया कि द पॉलन ग्रेन केम एंड रेस्टेड ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ स्टिग्मा। पॉलन ट्यूब की जर्मिनेशन होती है। पॉलन ट्यूब इज गोइंग टू रीच द एग एपरेटस जिसमें ट्यूब न्यूक्लियस आगे होगा और जो मेल गैमेट्स यहाँ पर होते हैं, ठीक है, जो मेल गैमेट्स होते हैं वो उसको फॉलो कर रहे हैं। क्लियर? उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पर ये ट्यूब न्यूक्लियस और डीजनरेटिंग साइनर्जिड का न्यूक्लियस, ये देखो साइनर्जिड डीजनरेट कर रहा है और यहीं से पॉलन ट्यूब अंदर जाएगा। पॉलन ट्यूब काफी सारा शुगर एंड मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है, बर्स्ट करता है एंड इट रिलीजेस 2 मेल गैमेट्स। इसके भी पहले ये जो आपका ट्यूब न्यूक्लियस है और डीजनरेटेड साइनर्जिड का न्यूक्लियस है, दे आर गोइंग टू फॉर्म एक्स बॉडीज जो कि आपको ब्लैक ग्रैन्यूल्स के फॉर्म में नजर आती है। ठीक है, देन जब ये दोनों मेल न्यूक्लियाई, मेल गैमेट्स के न्यूक्लियाई अंदर एंटर करेंगे तो वन ऑफ इट इज गोइंग टू फ्यूज विद द एक्स सेल। एक्स सेल के साथ फ्यूज हो गया। जब ये एक्स सेल के साथ फ्यूज हो गया तो इट इज गोइंग टू रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट विच इज अ डिप्लॉयड स्ट्रक्चर एंड दिस जाइगोट इज लेटर ऑन गोइंग टू डेवलप इनटू एम्ब्रियो। ठीक है, ये एम्ब्रियो में चेंज हो जाएगा। फिर हमें पता है कि जो अगला मेल न्यूक्लियाई है दैट इज गोइंग टू फ्यूज विद 2 पोलर न्यूक्लियाई इनसाइड द सेंट्रल सेल। तो यहाँ पर सेंट्रल सेल का जो प्लॉइडी लेवल है आफ्टर फ्यूजन इट इज गोइंग टू बी 3n। जैसे ही 3n होता है तो अब आप इसको सेंट्रल सेल नहीं कहते, अब हम इसे क्या कहते हैं, हम इसे कहते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। और इसका जो न्यूक्लियस है वो होगा प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस पेन। ये लेटर ऑन किस में मॉडिफाई होने वाला है या किस में डेवलप करने वाला है, ये आगे जाके एंडोस्पर्म बनाएगा। और ये जो एंडोस्पर्म है दैट इज गोइंग टू प्रोवाइड नरिशमेंट टू दी डेवलपिंग एम्ब्रियो जो कि यहाँ बन रहा है। ठीक है, अब क्योंकि आपने इस पूरे डायग्राम के अंदर क्या ऑब्जर्व किया, आपने ऑब्जर्व किया दैट देयर इज एक्चुअली 2 टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशंस। एक हो रहा है बिटवीन द मेल गैमेट एंड द एग सेल और दूसरा हो रहा है बिटवीन मेल गैमेट एंड द पोलर न्यूक्लियर। सो द कंसेप्ट इज नोन बाय द नेम ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। दूसरा आपने क्या देखा कि यहाँ पर एक ट्रिपल 3n स्ट्रक्चर बन रहा है जिसमें 3 हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स थे, उनका फ्यूजन हुआ, तो दैट इज आल्सो नोन बाय द नेम ऑफ ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है कंसेप्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है, तो यहाँ तक सभी को प्रोसीजर क्लियर हो गया है? इज दिस कंप्लीट प्रोसेस क्लियर टू यू ऑल? किसी को कोई भी डाउट है किसी भी पर्टिकुलर स्टेप पे? फाइन, तो फिर आगे ये मैंने आपके लिए एक डायग्राम पुट अप किया है। दिस इज द कंप्लीट ओवरव्यू, मतलब यहाँ पे आप मेल गैमेट फीमेल गैमेट सबका फर्टिलाइजेशन एक साथ आप देख सकते हैं। ठीक है, एंजियोस्पर्म्स के अंदर। तो ये जो डायग्राम है इससे आपको एक मदद हो जाएगी कि आपका एक क्विक रिविजन हो जाएगा। ठीक है, एक क्विक रिवीजन हो जाएगा। प्रतीक, स्टेप नंबर 3 कौन सा? आप मुझे टॉपिक बताइए, कहाँ पे डाउट है, मैं वहां पे आपको क्लियर करूंगी। बाकी लोग तब तक के लिए इस डायग्राम को देखिए। दिस डायग्राम इज अ कंप्लीट ओवरव्यू, इट इज अ कंप्लीट रिव्यू जिससे कि आप मेल
पार्ट के फॉर्मेशन से लेके फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का फॉर्मेशन, गैमेट का फॉर्मेशन एंड फ्यूजन, सब कुछ यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो दिस डायग्राम विल बी हेल्पफुल टू यू ऑल। और इस डायग्राम से आपको एक और चीज भी पता चलती है कि एंजियोस्पर्म्स की जो लाइफ साइकिल होती है दैट शोज ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ये आपने क्लास 11th में सीखा होगा। ठीक है, क्लास 11th में आपने ये चीज सीखी होगी कि ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या होती है। डू यू ऑल रिमेम्बर व्हाट इज ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन? याद है या नहीं? ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब है जब किसी भी प्लांट की लाइफ साइकिल में स्पोरोफिटिक जनरेशन गैमेटोफिटिक जनरेशन को ऑल्टरनेट करती है। ठीक है, some of the parts are diploid, some of the parts are haploid, that shows alternation of generation। ठीक है, तो ये ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी आपको एंजियोस्पर्म्स की लाइफ साइकिल में शो कर रहा है। अब बाकी लोगों के लिए मेरा एक क्वेश्चन है जो मैं आपको दे रही हूँ, आप मुझे उसका आंसर देंगे, तब तक मैं प्रतीक का डाउट क्लियर करूंगी। आप लोगों के लिए क्वेश्चन ये है, द क्वेश्चन गोज लाइक दिस, कि जब यहाँ पर डबल फर्टिलाइजेशन हो रही है, ठीक है, यहाँ पे आपको कंसेप्ट दिख गया किसका? डबल फर्टिलाइजेशन का, आप समझ गए। तो आपको मुझे बस इतना बताना है कि डबल फर्टिलाइजेशन के टाइम पर यहाँ पे कितने न्यूक्लियाई थे जो कि प्रोसेस में इन्वॉल्व थे, और यहाँ पर कितने गैमेट्स इन्वॉल्व थे। ठीक है, आपको ये मुझे बताना है। बताइए कि कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई डबल फर्टिलाइजेशन में इन्वॉल्व थे और कितने नंबर ऑफ गैमेट्स डबल फर्टिलाइजेशन में इन्वॉल्व थे। जल्दी से बताइए, आई एम कमिंग बैक टू यू। 1 मिनट का समय है आप लोगों के पास, तब तक प्रतीक के डाउट को मैं क्लियर कर देती हूँ। प्रतीक, आप ध्यान से सुनिए कि ये जो मेल गैमेट्स हैं जो यहाँ पर रिलीज हुए, ध्यान से डायग्राम देखिए, मैं जहाँ पर भी एनोटेट कर रही हूँ, ये दोनों मेल गैमेट्स हैं। जब ये अंदर रिलीज होते हैं तो वन ऑफ इट इज गोइंग टू फ्यूज विद द एक्स सेल, यहाँ पर रहा एक्स सेल, और इसमें से एक जाएगा पोलर न्यूक्लियस के पास। यहाँ देखो, पोलर न्यूक्लियस के पास एक गया है और एक फ्यूजन एक्स सेल के अंदर हो रहा है। तो दिस इज जनरेटिव फर्टिलाइजेशन एंड दिस विल बी वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन। यहाँ से एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन होगी और यहाँ से जाइगोट की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, अभी आपको समझ में आया प्रतीक? इज इट क्लियर टू यू नाउ? ओके, जयदीप हैज गिवन द आंसर टू माय क्वेश्चन, 5 न्यूक्लियाई एंड 3 गैमेट्स। बाकी सबके आंसर्स कहाँ हैं? एक सिंपल सा क्वेश्चन आप लोगों से किया गया है। बिफोर दैट प्रतीक, इज योर डाउट क्लियर नाउ? ओके, रेस्ट ऑफ यू रिप्लाई कि जब यहाँ डबल फर्टिलाइजेशन हुआ तो कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियस और कितने नंबर ऑफ गैमेट्स जो हैं वो यहाँ पे इन्वॉल्व हुए हैं? हाउ मेनी? बताइए जल्दी से, सारे लोगों के आंसर्स मुझे आने चाहिए। एक जयदीप का आंसर अभी मुझे आया है, रेस्ट ऑफ यू। ओके, 5 न्यूक्लियाई एंड 3 गैमेट्स, वेल एंड गुड। देखो मैं बता देती हूँ कि यहाँ पे बिल्कुल सही है कि कितने न्यूक्लियाई इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ पर 5 न्यूक्लियाई इन्वॉल्व होते हैं। जल्दी से सुन लो, 5 न्यूक्लियाई कैसे? 2 पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है, 2 यहाँ पर कौन से न्यूक्लियाई हैं? 2 पोलर न्यूक्लियाई आर देयर, प्लस 1 मेल न्यूक्लियाई प्लस 1 फीमेल न्यूक्लियाई। ओके, और कौन? फीमेल न्यूक्लियाई। ठीक है, 1 मेल 1 फीमेल, इसके अलावा पोलर न्यूक्लियाई के साथ भी 1 मेल न्यूक्लियाई। तो ओवरऑल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितने हो गए? 5 हो गए। ठीक है, और अगर आप गैमेट्स देखेंगे तो 3 हैं, 2 मेल गैमेट है यहाँ पर और एक क्या होगा? 1 फीमेल गैमेट। तो इस तरीके से अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ओवरऑल कितने गैमेट्स हैं? 3 गैमेट्स हैं और 5 न्यूक्लियस होते हैं जो कि एंटायर डबल फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो अभी सब लोगों को ये चीज क्लियर हो गई? ऑल राइट।
तो अब जब हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा या जब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी तो हम डबल फर्टिलाइजेशन से आगे की चीज़ों को प्रोसीड करेंगे, ठीक है। डबल फर्टिलाइजेशन से आगे हमें क्या सीखना है, उसके आगे हमें सीखना है डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। ये दोनों चीज़ें जो हैं ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस के अंडर आएंगी। तो हमारा प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा जो डबल फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फ्यूजन हुआ है वो कंप्लीट हो चुका है। ये सब कुछ आपका डन है, ठीक है। अभी आप लोगों को रिजॉइन नहीं करना है, आप लोग जाइए आराम से अपने टेस्ट के लिए पढ़िए और जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप लोग क्लियर करिए, ठीक है। जो भी आप लोगों के डाउट्स